यहाँ पे कुछ कम्युनिटी लगाई गई थी, कुछ पोस्ट लगाया गया था जिसमें कहीं ना कहीं मेरा नाम आया था। ठीक है, उन्होंने मेरा नाम लिया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे कि मैं इस मुद्दे पे बात करूं, मेरा जो रोस्टिंग एंगल होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो एक व्यूअर है, और मैं सबसे कहूँगी कि व्यूअर जो होते हैं ना वो सबको देखते हैं। व्यूअर जो होते हैं वो मतलब ब्लॉगर को भी देखते हैं, व्यूअर रिएक्शन वाले को भी देखते हैं, और व्यूअर का कंट्रोवर्सी से मतलब लेना देना ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्यूअर के लिए तो दोनों बराबर है। और रही बात व्यूअर के कि भाई व्यूअर आप पहले दोनों पक्ष की बातें सुनिए, उसके बाद मतलब उस पर बात कीजिए। तो एक कम्युनिटी पोस्ट मैंने सुबह सुबह देखा था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है, मैं यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख सकते हैं। उसमें मेरा नाम लिया गया था। ठीक है, तो मेरा नाम लिया गया था, मेरा नाम लेके बोला गया था, तो मुझे लगा कि इस पर मुझे बात करनी चाहिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए जब से मैंने इस बारे में बात की, तो मुझे बहुत तरह मतलब हतेरे भतेरे कमेंट आए, अच्छे भी आए, बुरे भी आए, बहुत लोगों ने गालियां भी दी, बहुत ने मतलब बददुआएं भी दी, आप कह सकते हो। लेकिन मैंने हर एक पॉइंट पे अपने एंगल से मतलब बात किया, और जो मुझे लगा मैंने उस पर बात किया। तो आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ बात करने आई हूँ, क्योंकि क्या है ना कि वो कम्युनिटी पोस्ट डिलीट हो चुका है। वैसे मैंने सारे के स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखा है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं लगाऊंगी, अदरवाइज मैं मतलब किसी को ज़्यादा टारगेट नहीं करती हूँ। लेकिन मेरा नाम आया था इसलिए मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग ने मुझे कमेंट किया था जो कि मैंने उनका रिप्लाई मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि क्या था कि उस समय मेरा तबीयत बहुत थोड़ा अचानक मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। मैं वीडियो बनाती हूँ लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, उसका मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो वो कमेंट्स कुछ छूट गया था। एक मैम का कमेंट्स था जो छूट गया था, और पता नहीं उनको मेरी शायद मैंने उनका कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दिया, उनको बुरा लगा होगा, तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ कि देखिए मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं आपको इग्नोर कर रही हूँ, या मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास मतलब टाइम का उस समय अभाव था जिसकी वजह से मैंने नहीं दिया। अगर कभी मुझे आपके कमेंट्स दिखे तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी थोड़ा सा मतलब कि रागिनी जी का, कि थैंक यू सो मच कि आप मुझे मेरे बारे में इतना सोची। और देखिए मैं अगर ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपके बारे में बोलूँगी ना रागिनी जी, तो बवाल हो जाएगा। बवाल इसलिए हो जाएगा क्योंकि लगेगा कि भाई सच में मैं आपकी PR हो गई, लेकिन मैं यहाँ पे किसी की PR नहीं हूँ। आपने मेरे हेल्थ को लेके जो एक कमेंट किया और आपकी मम्मी ने जो मेरे लिए प्रेयर किया, मैं उसके लिए आपको थैंक यू बोलने आई हूँ। बाकी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसा बात है आप लोगों को लेके मेरे मन में, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी। यहाँ पे अगर बोली ना तो पक्का लोग सोचेंगे कि भाई आपने मुझे ज़रूर पैसे वैसे दिए हैं, जिसके लिए मैं आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव बात कर रही हूँ, तो हमें माफ़ कीजिएगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आपके और आपके परिवार के लिए मेरे मन में एक सम्मान तो ज़रूर आया है, वो एक ऐसा सम्मान जो शायद मतलब अपने परिवार के लिए आता है, अपने जो इसको हम जानते हैं उसके लिए आता है। बाकी इस दुनिया में मैंने आज तक यही देखा था कि हाँ गलत लोग बहुत होते हैं। मैंने आज तक यही देखा है कि यहाँ पे लोग विश्वासघात करते हैं, लोग धोखा देते हैं, चीट करते हैं, लेकिन अच्छे लोग नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगता था, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, आज भी शायद अच्छे लोग हैं जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही है। तो चलिए मैं इसके आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, वरना बोली यानी इसका मतलब है कि मैं आपका पक्का PR बन जाऊँगी, और मुझे किसी के PR नहीं बनने। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे चाहने वाले हैं जिनको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ जिनको मेरी बातें अच्छी लगती है, और जिनको नहीं अच्छी लगती है उनके लिए तो मैं खास कर बनाती हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि भाई मैं आज यहाँ पे ये वीडियो क्यों बना रही हूँ। मैंने सुबह सुबह उठते उठते बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट देखे, जिसमें एक जगह पे मेरा नाम था, क्योंकि किन्होंने कोई सब्सक्राइबर ऐसी थी जिन्होंने मुझे कमेंट किया था कि भाई मैं इस मतलब जो रागिनी जी हैं उनकी मम्मी हैं, वो लोग मतलब जो है मैं उनसे भी सवाल करूँ, या फिर बहुत सारी चीज़ें थी। मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ, ठीक है, मैं सुनाती हूँ पढ़ के कि उस कम्युनिटी में क्या था। है कि मैम हैं, देखिए मैं उनका नाम यहाँ नहीं लूँगी, हाँ मैं उनका नाम हाइड करके मतलब इतना मैं है कि भाई कोई मतलब मुझे कोई कमेंट करती थी, कोई दर्पण जी, अब वो समझ जाएंगी, ठीक है।
उसके बाद है मुझे जो उनका मैसेज है, उनके कमेंट के नीचे जो मैसेज है, मैं तो प्रिया जी को यही सजेस्ट करूंगी कि जो भी वो लेडी हैं, रियल नाम है मिस्टर XYZ, उसको रेफर करें, ना कि सो कॉल्ड बिग मदर ऑल हु जो भी टैग्ड द शिवानी का दिया था। ठीक है, मतलब वो मुझे कह रही है कि मतलब मैं जो है ना उनके नाम से उनको बुलाऊं, बड़ी मम्मी कह के, मैं नहीं बुलाऊं। इनका शायद मतलब ऐसा कहना है, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि मतलब ये यही कहना कि वो मुझे सजेस्ट किए हैं कि भाई जो उनका नाम है उनका नाम लेके मतलब बुलाऊं, ये बड़े मम्मी मैं नहीं बुलाऊं, बड़े पापा मैं नहीं बुलाऊं, क्योंकि वो उनका नाम दिया हुआ है, मतलब शिवानी का नाम दिया हुआ। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि ठीक है, मतलब बड़े मम्मी मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, मैं मानती हूँ, चलिए भाई उनका नाम दिया हुआ है, उस पर उनका कॉपीराइट है, हो सकता है मैं बड़ी मम्मी इनको ना बुलाऊं, ये उनका नाम दिया हुआ है। लेकिन हाँ, XYZ मतलब रागनी, चलिए हमसे छोटी हैं, हो सकता है कि रागनी को मैं रागनी कह के बुलाऊं, लेकिन क्या रागनी की मम्मी का नाम लेके बुलाना मुझे अच्छा लगेगा? या मेरे जैसे जो कोई भी होंगे रागनी की मम्मी का नाम लेके कि भाई उनको नाम से बुलाना, ये कहाँ तक सही होगा? XYZ उनका जो भी नाम है। तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगी, आपको पता है कि आपने किसको मैसेज किया है, तो आप समझ गई होंगी, मैं आपका नाम नहीं रिवील करूँगी क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि क्या घर के जो बड़े होते हैं उनको हम नाम लेके बुलाते हैं? तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ देखिए, मैं आज तक भी मतलब जो कुछ भी है मैं हमेशा हर किसी का मतलब ये करती हूँ। देखिए, मजबूरी में भले ही कुछ ब्लॉगर हैं जिनका नाम नहीं लेना होता है, क्योंकि अगर आप लेंगे तो ये आपको मतलब बोलेंगे कि भाई मेरा नाम लेके क्यों टारगेट की, इसलिए मैं इनका नाम नहीं लेती हूँ। जो सोशल मीडिया पे जो नाम होते हैं वही मैं लेती हूँ, जैसे लप्पू भैया, जगत भैया, जगत दीदी, तो ये सब हमारी मजबूरियां होती हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि उनका नाम लेने मतलब वो हमसे, लेकिन हाँ, अब मान लीजिए अप्सरा आंटी हैं, उनको नाम लेके अगर हम बुलाएं तो ये तो सही नहीं होगा। तो उसी तरह रागनी जी की मम्मी हमसे बड़ी हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है कि उनका नाम लेके बुलाया जाए। अब उसके बाद है ऑल हु जो टैग, ठीक है, उसके बाद है दिया था विच द लेडी लॉस्ट बाई प्लेइंग स्मार्ट रिवेंज गेम। मतलब कि इनका कहना है कि जो लेडी हैं वो बहुत प्लेइंग स्मार्ट रेवेंज, मतलब कि बदले का गेम खेल रही हैं, मतलब इनके साथ दीदी जी के साथ वो जो आंटी हैं वो बदले का गेम खेल रही हैं। ठीक है, उसके बाद है इनका कि विथ हेल्प फॉर हर डाउटर, यहाँ YT के लोग को क्रेजी हो गया है कि उसके सब्सक्राइबर भी उसको ये नाम से बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपनी रियल मम्मी पे फोकस करे, ये बेटर रहेगा। इन्होंने मुझे मतलब सजेशन दिया है कि हम अपनी रियल मदर पे फोकस करें, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो भाई हम अपनी मम्मी पे हम बहुत फोकस करते हैं। ठीक है, हर कोई शायद अपनी माँ पे बहुत फोकस करता है, क्योंकि मतलब और हाँ, रही बात की देखिए, एक अगर रागनी जी की मम्मी ने शायद ऐसा इतना कुछ बड़ा काम नहीं किया होता, इतना दान पुण्य का काम नहीं किया होता, तो शायद उनको कोई याद नहीं करता। ठीक है, वो भी कहीं अपने घर में होती, कोई उनको नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया है उससे उनके नाम के चर्चे हो रहे हैं। बोलते हैं ना, इंसान का जो चर्चा होता है अच्छा काम और बुरा काम दोनों से होता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे जवाब दे रही हूँ, आप समझ गई होंगी कि, और आपका मैं यहाँ पे कमेंट भी लगाऊंगी। उसके बाद है कि क्या लिखी है, विथ हेल्प फॉर हर रियल मदर। ठीक है, उसके बाद है अपनी रियल मम्मी पे फोकस करें, ये बेटर रहेगा। माँ पिता का जो रिलेशनशिप होता है बहुत पवित्र होता है, ऐसे किसी को भी ऑनलाइन माता पिता ना बनाए। बिल्कुल, ये जो चीज़ आप बोल रही हैं कि भाई माँ बाप का जो रिलेशन होता है ना वो बहुत ही पवित्र होता है, तो ये क्वेश्चन जो आप मुझे कह रही हैं कि मैं मतलब उनको मतलब बड़ी मम्मी मैं नहीं बुलाऊं, ठीक है, तो ये चीज़ें जो आप मुझे सजेस्ट कर रही हैं, तो ये तो पहले आपको दीदी जी को सजेस्ट करना चाहिए था कि भाई उनको बड़े पापा बड़ी मम्मी मत बुलाओ, वो तो तुम्हारे रियल पेरेंट्स है नहीं। उसके बाद है ये वाला तो पढ़ ही ली। उसके बाद है, और हाँ, किसी के एफर्ट्स के पैसे हैं तो सैलरी सेविंग में भी जाता है और फ्यूचर के लिए। ऐसा कोई सडनली यूट्यूब पर अप्रोच करने दान पुण्य कर हर मंथ नहीं करने लगता। हमें इस मंथ अपने विश से उसको 10 के ग्रॉसरी दी है, ये बोलकर खुद को एक्सपोज कर दिया। जब उसका यूट्यूब इनकम था तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी?
इसलिए थी और अजीब लोग हैं, बिना मिले बेटी बनाया और उसने विश्वास कर रखा मम्मी और सिस्टर नहीं होता तो कोई भी ऐसे ऑनलाइन रिश्ता किसका भी है। ठीक है, इनका कहना है कि भाई जब किसी को दिया और उसके बाद मतलब उसको विश्वास किया, उसके लिए क्या, और उसके बाद उसको बदनाम कर दिया। ठीक है, उसके बाद है कि उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे काट लगे। देयर आर सेवरल टैरो रीडिंग। ठीक है, लोगों को टैरो रीडिंग चेक परचे करके हल्के लिया, खुद रीडिंग्स ले वो भी खुद सीख जाएगी, बट नहीं, इसको अब उसको बुरा दिखाना है, खुद को टैरो दिखाती है, डॉलर्स छाप रही है। ये रागिनी जी के लिए है। उसके बाद देयर आर सेवरल टैरो रीडर चैनल्स ऑन और यूट्यूब, दे आर डूइंग देयर वर्क डिसेंटली विदाउट यूजिंग द पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप इशूज। ठीक है, यूट्यूब के नाम बिना लिए एक भी टैरो रीडिंग के वीडियोस डालती गट्स था तो एक साल भी नहीं चैनल को मोनेटाइज कर पाती। ये कोई रूल्स फॉलो नहीं करती है। ये टैरो कार्ड रीडिंग का डोंट मिसटेड पीपुल। भाई तुम अकेले नहीं जो टैरो कार्ड पढ़ना जानती हो, इतना ही कहूँगी। ये रागिनी जी के लिए है। ठीक है, उसके बाद है मदर बच्चे कितना भी बुरे हों, बिहेव करें, अपने ब्लड को बदनामी देने की सोचती भी नहीं है। वो औरत बद्दुआ देगी, ये धमकाती है कि तुम्हारे मदर का असली चेहरा, जिसको सब सॉफ्ट हार्टेड बोलते हैं, कि मतलब वो जो रागिनी जी की मम्मी है वो किसी को बद्दुआ देंगी, उनको लोग सब अच्छा समझता है, लेकिन वो अच्छी है नहीं। तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट्स तुमने ट्रांसफर किया, तब सोचा नहीं था, अब पीछे में मिल के एक विक्टिम कार्ड खेल रही हो, टैरो का एक रूल नहीं फॉलो कर रही हो, यदि एमेचर रीडर के तरह टैरो का नाम बदनाम कर रही हैं। इसको फ्री का गाजर लौंदन का दिखता है, फिर उनको ट्रैप करना पड़ता है, सिर्फ ऐसे ही लगा दी। उसके बाद प्लीज़ भगवान को मानती हो तो किसी दूसरे को कंसल्ट नहीं करना चाहिए। दूसरे का इंसल्ट शायद लिखी है चाहिए, बोलती हो कि टैरो, मतलब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं, और स्क्रीनशॉट कटा हुआ है, मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन बहुत सारे स्क्रीनशॉट है जो मैं यहाँ पे लगाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो इनका जो कहना है, तो मैंने इनके सवालों का जवाब दे दिया कि भाई मैं उनको कोई बड़े पापा बड़ी मम्मी मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ। हाँ, उनका जो नाम दिया हुआ है ना, तो भाई मैं इसके, और एक तो की उम्र में बड़ी हैं, तो एज ए मतलब रिस्पेक्ट भी आप बोल सकते हो कि मैंने उनका नाम इसलिए लिया। और मतलब नाम लेके बुलाने का जो कल्चर है ना, वो मुझे, हमारे यहाँ नहीं होता है। तो भाई जिसके जो संस्कार, अगर आपको लगता है तो आप उनको नाम लेके बुलाइए। मुझे तो भाई नहीं लगता है कि किसी बड़े को ऐसे नाम लेके बुलाना चाहिए। और अगर बड़े पापा बड़ी मम्मी अगर मैं कह दे रही हूँ उनको, तो इसमें कोई गुनाह भी नहीं हुआ। तो भाई इसमें मुझे नहीं लगता है कि भाई जलन होना चाहिए। उसके बाद मैंने 2 और मतलब कम्युनिटी देखे हैं। ठीक है, 2 कम्युनिटी, इस कम्युनिटी को डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद आया है दूसरा कम्युनिटी, जिसमें भी मैं बात, और हाँ, दूसरा जो एक पोस्ट आया है, उस पोस्ट को डिलीट करने के बाद ये दूसरा, बिना किसी प्रूफ के एक बेटी को सोशल मीडिया पर डिजिटल भिखारी, फ्रॉड बोला जाता है, क्या इस माँ को दर्द नहीं होता है? ये रागिनी जी की मम्मी के लिए है कि आपकी बेटी को, जो आप बेटी बनाई थी, जिसको गोद ली थी, अडॉप्ट की थी, उस बेटी को सोशल मीडिया पे लोग फ्रॉड बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग उसको बदनाम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग उसको डिजिटल भिखारी बोल रहे हैं। क्या आपको दर्द नहीं होता? अगर इसके जगह आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप ऐसा करवाती? ये रागिनी जी की मम्मी के लिए है। तो रागिनी जी अपनी मम्मी से पूछ के इस पे आप इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। और दूसरा पोस्ट है कि भाई, दूसरा है कि अमेरिका जैसे विकसित देश के लोगों को एक अनपढ़ गंवार लड़की ने कैसे ठगा, जानिए पूरी कहानी। और ये दोनों पोस्ट लगा हुआ है, और पहले का जो पोस्ट था वो डिलीट हो चुका है, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट मेरे पास है, क्योंकि पोस्ट डिलीट होने के पीछे भी एक कारण था। मैंने उस कारण को भी मतलब देखा कि भाई आखिर ये पोस्ट डिलीट क्यों हुआ। तो उसका कारण ये था कि जब मैडम ने ये पोस्ट लगाई, जिनका ये कमेंट था, जो मैडम के मतलब इसमें जाके कमेंट किए थे,
उन्होंने मैडम को बोला कि भाई मतलब उनका नाम लेके किसी ने मुझे अभी आपकी स्क्रीनशॉट भेजा है, ठीक है, उसका भी मैं यहाँ पे लगा दूंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हम सोशल मीडिया पर जो भी देखते हैं उसी के आधार पर अपनी राय बनाते हैं, हमें मशहूर होने का कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप भविष्य में कुछ पोस्ट करते हैं तो कृपया अपनी पोस्ट में से लोगों के नाम छिपाएं, और जहाँ भी आप पहले गलत थी मैंने आपको वहाँ भी बताया, और आप कहती हैं कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो रहा हो, और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हम आपको और फिर शताब्दी को, उस परिवार या यूट्यूब पर किसी को भी नहीं जानते हैं। हम केवल ये सोचते हैं कि हमें सिखाया गया है अपनी ईमानदारी से मतलब बात करना, रखना अपनी राय जो है। मुझे उम्मीद है कि आप यह सब समझ जाएंगी। उसके बाद मतलब ये जो पोस्ट है उनको डिलीट किया गया, तो यहाँ पे वो पोस्ट आप पढ़ लीजिएगा। तो चीज़ें हैं भाई कि सबसे बड़ी बात है कि देखिए हर किसी का अधिकार है, हर किसी का अधिकार है, बिल्कुल अपने जगह पे गलत नहीं है, आपको अधिकार है कि भाई आप अपनी बात रखें। रही बात कि उन्होंने जब आपका नाम हाइड नहीं किया, तो सबसे पहली बात है ना कि आप गलत भी नहीं बोली। आप एज ए ऑडियंस, एज ए व्यूअर, आपने हम ही को बोला अगर कि भाई हम अपनी माँ पे ध्यान दें, अपनी माँ पे फोकस करें, तो आपका पूरा अधिकार है, आप बोल सकती हैं। जब मैं अपनी बात रख सकती हूँ, जब मैं अपना विचार रख सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं रख सकती हैं? हर किसी को आज़ादी है अपनी बात रखने की। हाँ, बशर्ते तरीका होना चाहिए, दायरा होना चाहिए, बातों में एक मर्यादा होनी चाहिए। बाकी बातें कभी गलत नहीं होती, क्योंकि कन्वर्सेशन से बहुत सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकलता है। तो मैं आपको भी गलत नहीं बोल रही हूँ, और मैं आपके नाम को हाइड करके यहाँ पे लगाऊंगी जो भी आपने मतलब बताया है सामने वाले को, और सामने वाले से जो गलती हुई वो गलती मैं यहाँ पे नहीं करूँगी बिल्कुल। तो चलिए, मैं आपको उम्मीद है कि आप मुझे समझ गई होंगी कि मैं मतलब वैसे लोगों क्या ही बोलूँ, छोड़िए, मैं फोकस नहीं करूँगी कि मैं क्या हूँ। मैं जो हूँ बहुत अच्छी हूँ, और आप भी जो है बहुत अच्छी हैं, और इसी तरह से अच्छा रहिए, बेबाकी से अपनी चीज़ों को रखिए, किसी से डरना नहीं है, ना किसी के अभाव में, ना किसी के प्रभाव में। जिंदगी जीना है अपने स्वभाव में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।